हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी हैं जिनका मज़ार हमको सुनाई नहीं दिया, जिनका मज़ार नहीं सुनाई दिया, जिनका मज़ार, और बोलो कि मरते दम तक बहराइच में ही रहेगा। उनको मिटाने वाले मिट जाएंगे लेकिन गाजी पाक का झंडा लहराता रहेगा। बहराइच में एक बादशाह है, एक शहंशाह है जिनका नाम हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी है, जिनका मज़ार दिल्ली में है। जोर से बोलो कहाँ है? इतना डंडा मारेंगे गाजी पाक तुमको एकदम ठेल के ले गया दिल्ली। हम तो चेक कर रहे हैं कि तुम तकरीर सुन रहे हो कि तकरीर खा रहे हो। रात 1 बजे तकरीर करना इतना आसान है क्या? पब्लिक को बेदार करके जगा के सुनाना, वरना 1 बजे के बाद अक्सर आदमी तकरीर सुनता नहीं है, खाता है। और इस वक्त तकरीर बहुत खतरनाक है। हम एक जगह तकरीर कर रहे थे, हमने कहा दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार है, आगे 2-4 नौजवान बैठ के तकरीर सुन रहे थे और एकदम ऐसी पोजीशन थी जैसे लास्ट टाइम में बॉयलर मुर्गा झपकी लेता है, कभी मुंह खोलता कभी झपकी मारता। हमने कहा दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो बेचारा झपकी ले रहा था, नींद में था। हमने उसको जोर से जगाया, हमने कहा बोल हमने तकरीर में अभी क्या कहा? बोले हाँ हजरत हम सुन रहे हैं। हमने कहा अभी हमने क्या कहा? बोले आपने यही कहा ना दिल्ली में कुत्ता बीमार है। हमने कहा अरे बकलोल, हमने ये नहीं कहा था दिल्ली में कुत्ता बीमार है, हमने कहा था दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो इसीलिए आपको बेदार करके जगा करके रखना बहुत जरूरी है। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी हैं जिनका मज़ार हमको सुनाई नहीं दिया, जिनका मज़ार नहीं सुनाई दिया, जिनका मज़ार, और बोलो कि मरते दम तक बहराइच में ही रहेगा। उनको मिटाने वाले मिट जाएंगे लेकिन गाजी पाक का झंडा लहराता रहेगा इंशाअल्लाह। सुनो बहराइच के इलाके में इस्लाम कैसे फैला है, मैं बताता हूँ बहराइच के इलाके में इस्लाम कैसे फैला है। इस बहराइच के इलाके की एक तारीफ किताबों में मिलती है और इस इलाके की ज़बानी मिलती है और क्या दिलचस्प रिवायत मिलती है। बुजुर्गों की महफिल है इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। सुनो गाजी पाक के करीब रहने वालों, इस इलाके के अंदर कहत साली पड़ गई, कहत साली। इस इलाके के अंदर सूखा पड़ गया, सूखा। साहेब जब सूखा पड़ गया ना, अब बारिश नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है कि किसान है, किसान अब किसान है तो साहेब उनको पानी चाहिए। जब पानी होगी तभी तो खेती बाड़ी होगी, अगर पानी नहीं होगा तो खेती बाड़ी कैसे होगी? किसान बड़े परेशान हो गए। अब जो किसान है इनसे पूछिए, अगर सूखा पड़ जाए ना तो लोग बारिश के लिए तरह तरह के किस्म करते हैं। कोई हवन पूजन कराता है, कोई कथा कराता है, कोई आजान देता है। बस किसी तरीके से बारिश होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए। जल्दी से पानी पी करके 1 मिनट में बैठ जाओ, वरना हम तकरीर को पलट करके पानी पे कर देंगे। इसलिए जल्दी पानी पियो, बैठ जाओ। हमारी तकरीर के दरमियान कोई इधर उधर हरकत नहीं कर सकता है, हम बिल्कुल किसी को नहीं हिलने देते हैं। हम वो मौलवी नहीं है कि आंख बंद कर लिया तकरीर शुरू कर रहे हैं। एक मौलाना साहब थे, ऐसे तकरीर करते थे तो आंख बंद कर लेते थे, अब मुंह में विक्स की गोली डाल लेते थे, आंख बंद कर दिए, तकरीर शुरू हो गई। जब विक्स की गोली गल के खत्म हो जाती थी, आंख खुलती थी और तकरीर खत्म हो जाती थी। वो मौलाना साहब एक मरतबा तकरीर करने के लिए बैठे, सदरी में हाथ डाला, मुंह में विक्स की गोली डाली और आंख बंद करके तकरीर करने लगे। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा हो गया, विक्स की गोली गलने का नाम न ले। जब मौलाना साहब ने गोली को दांत के करीब दबा करके जोर से चापा तो गोली टूट गई और जब बाहर निकाल के देखा तो कहा या अल्लाह, ये तो विक्स की गोली नहीं, आज सदरी का टूटा हुआ बटन आ गया है। जब देखा कि सदरी का बटन है, परेशान है। जब 2.5 घंटे के बाद आंख खोला तो क्या देखते, पूरा मजमा गायब, बस खाली एक शख्स बैठा हुआ है। लेकिन हजरत थे ना, तकरीर का पैतरा घुमा दिया, सुभान अल्लाह, सब चला गया, तुम बैठा है, तुम ही जन्नत में जाएगा। वो बोला हजरत हम जाएंगे नहीं जाएंगे फैसला बाद होगा, हम तो फंसे हैं, जल्दी हटिए कि कुर्सियां लेके घर जाए।
तो हम ऐसे तकरीर नहीं करते, हम बिल्कुल होश हवास में करते, एक शख्स को भी इधर उधर गड़बड़ाने नहीं देते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओए ऐसे नहीं लहक के बोलो कि तुम यहाँ बोलो, तुम्हारी आवाज की धमक मदीने शरीफ में पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। एक बार तो पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवानों का मजमा माहौल देखो कैसे मचल रहे हैं। जरा और आवाज बुलंद करो, थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दो, अपना मत बढ़ाना, हाँ इनके गले का बढ़ने दो। जरा हाथ उठाओ, अपने नबी को पुकारो नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा और लहक करके नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, पीर का दामन, ससुराल का दामन, बीबी का दामन, हर बकलोल, सुभान अल्लाह, सुभान, बीबी का दामन नहीं, ससुराल का दामन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। हम इसीलिए कहते हैं बिल्कुल बेदार रहा करो, एक्टिव रहा करो, तैयार रहा करो, नींद नहीं आनी चाहिए, सबको बेदार रहना है वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। पता है कोई लतीफा ने, बिल्कुल सच्ची बात है, देखिए हमारे चचा बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं। ऐ सुनो, एक मरतबा हम नागपुर के इलाके में तकरीर करने के लिए गए, ये कोई लतीफा नहीं सच्ची बात है। हम तकरीर करने के लिए गए और हम तकरीर कर रहे थे, आगे 2 4 5 बूढ़े लोग बैठे थे, बूढ़े लोग बैठे थे और हमारी तकरीर पे खूब उछल उछल करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कर रहे थे। हमने जब देखा कि चचा लोग बहुत सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो हमने धीरे से माइक में कहा, हमने कहा चचा कितनों सुभान अल्लाह कह लीजिए लेकिन जन्नत में नहीं जाइएगा। हमने कहा जन्नत में नहीं जाइएगा। हम तकरीर में आगे बढ़ गए। हजरत 5 मिनट के बाद देख रहे हैं बुढ़वा लोग या मोटा मोटा सोटा लेके बैठा है। हमने कहा चचा खैरियत? बोले हाँ चतुर्वेदी साहब बिल्कुल खैरियत है। जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे चचा? बोले बताइए, बुढ़ौती में मस्जिद में लोटा संभाले हम, चटाई संभाले हम, बधना संभाले हम, खोखे हम, इमाम को तबाह करें हम, जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम, इमाम अगर लंबा सूरा पढ़े तो मस्जिद में बवाल करे हम, इमाम अगर 2 मिनट लेट पहुंचे तो मस्जिद को कारगिल का मैदान बनाए हम बुढ़ौती में इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं। जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो आप भी गांव से बाहर नहीं जाइएगा। तकरीर करके नीचे तशरीफ लाइए, ये सोटा है, इसी से आपका हम लोग बनाएंगे मजार, आप बनिएगा पीर साहब, हम लोग बनेंगे मजार। हम बड़ा परेशान, या अल्लाह कैसे काम चलेगा रे भाई, फंस गए। हमने हजरत सैयद एजाजुल हसन साहब से कहा, हमने कहा हजरत कोई तो रास्ता निकालिए। तो सैयद साहब ने कहा हमारे बूढ़ों को बुजुर्गों को बता दो, जवान जाएंगे जन्नत में, अरे बूढ़ा जा नहीं सकता क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत कसम खुदा की आप पे तो कभी बुढ़ापा आएगा ही नहीं, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। तो बात हो रही थी हजरत गाजी पाक की, बताऊं कि रहने दूं? हजरत सैयदना सालार मसूद गादरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। इसी इलाके के अंदर कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया। अब सब लोग अल्लाह को, परमात्मा को, परमेश्वर को, ईश्वर को राजी कर रहे हैं। कैसे किया जाए? कोई हवन कुंड कर रहा है, कोई चर्चा कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है। हर तरीके से कोशिश की जा रही है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कई हफ्ते गुजर गए लेकिन बारिश होने का नाम नहीं। किसान बड़े परेशान। पूरा गांव, पूरा इलाका अपने प्रधान के पास पहुंचा, अपने मुखिया के पास पहुंचा, अपने लीडर के पास पहुंचा और अपने लीडर से जाके कहा, ओ बाबा, ओ हमारे प्रधान, ओ हमारे गांव के लीडर, इस गांव के अंदर बारिश नहीं होती है, कहत साली हो गई है। हमने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत होम जाप किया, हमने बहुत सारी चीजें करी लेकिन बारिश होने का नाम नहीं।
अब गांव का जो लीडर था, गांव का जो जिम्मेदार था, गांव का जो प्रधान था, जो मुखिया था, उसने कहा तुमने सब करके देख लिया। कहा हमने हर कुछ करके देख लिया, पूजा पाठ कर लिया, सब कर लिया, लेकिन बारिश नहीं होती। तो गांव के प्रधान ने कहा सुनो तब एक काम करते हैं, जब हमने सब करके देख लिया फिर भी बारिश नहीं हो रही है तो हम अब एक काम और करते हैं। हमने बहराइच के सालार मसूद गाजी को देखा है, हमने देखा है कि वो एक पूजा एक इबादत करते हैं, चलो उनकी तरह जरा पूजा इबादत करके देखते हैं, शायद हो सकता है कि उनके तरीके से पूजा करने से बारिश हो जाए। उनकी तरह करके देखते हैं। लोगों ने कहा हमको पूजा पता नहीं है। गांव के प्रधान ने कहा हमने देखा है वो कैसे करते हैं। कहा तो फिर चलिए। कहा ऐसे नहीं, चलो सब लोग एक मैदान में चलते हैं। सारे लोग मैदान में आ गए। वो गांव का प्रधान, वो मुखिया, वो चौधरी भी मैदान में आ गया। उसने कहा हमने देखा था कि बहराइच का सालार मसूद गाजी पूजा करने से पहले पानी लेता है, पहले हाथ धोता है, फिर पानी को यहाँ तक धोता, फिर पानी को नाक में ले जाता, फिर चेहरे तक ले जाता। वो करता क्या है हमको पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो करता है हम उसको याद करके वैसे वैसे कर रहे हैं। हमारे पीछे तुम भी वैसे ही वैसे करते रहना। अब गांव का चौधरी, गांव का मुखिया, गांव का प्रधान पानी को हाथ में लेता तो पीछे पीछे पूरा गांव लेता। वो हाथ धुलता तो पूरा गांव हाथ धुलता। वो नाक में पानी डालता, पूरा गांव नाक में पानी डालता। वो चेहरा धुलता, पूरा गांव चेहरा धुलता। वो सर पे हाथ डालता, पूरा गांव सर पे हाथ डालता। वो पैर धुलता, पूरा गांव पैर धुलता। गांव के लोगों ने कहा प्रधान जी ये बताइए आपने क्या किया। उसने कहा नाम तो नहीं जानता, लेकिन पूजा से पहले मसूद गाजी को ऐसे ही करते देखा था। अब जब हो गया तो उसने कहा चलो मैदान में चलो। सब खेत खलिहान में आ गए, मैदान में आ गए। उसने कहा हमने देखा कि गाजी जब पूजा करते थे तो पूजा करने से पहले वो लाइन में सफ लगा लेते थे, इसलिए तुम लोग भी लाइन में लग जाओ। पूरा गांव लाइन में लग गया। उसने कहा अब सब लाइन में लग गए, लेकिन हमने देखा कि सब लाइन में लग जाते तो गाजी आगे होके पूजा करते थे, कोई एक आदमी आगे हो जाओ। पूरे गांव वालों ने कहा ओ मेरे मुखिया, ओ मेरे प्रधान, ओ मेरे नेता, ओ मेरे लीडर, हमको कुछ नहीं आता, तुमने गाजी को देखा है इसलिए हम पीछे पीछे रहेंगे, तुम आगे होकर जैसे जैसे करोगे हम वैसे वैसे करेंगे। अब वो लीडर, वो प्रधान आगे हो गया, सब पीछे हो गए, वो अकेला आगे। अब वो दिल में सोचता कि गाजी कैसे पूजा करते थे उसे आता नहीं, कि वो कानों तक हाथ ले जा करके अल्लाहू अकबर कहते थे उसे मालूम नहीं। उसने अपनी जबान में कहा कनवन हाथ धरो मोरे भैया। अब उसे अल्लाहू अकबर कहने आता नहीं, वो इस इलाके की जबान में कहता कनवन हाथ धरो मोरे भैया। हाय 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 हाय। अब जब उसने कान पे हाथ धरा तो सारे लोगों ने कान पे हाथ पकड़ लिया। अब वो दिल में सोच रहा है कि इसके आगे गाजी क्या करते थे, गाजी क्या करते थे। फिर उसे ख्याल आया कि गाजी कान पे हाथ रखने के बाद फिर हाथ को ऐसे बांधते थे। फिर उसने जोर से कहा पेटवन हाथ धरो मोरे भैया। हाय 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 हाय। अब जैसे ही उसने कान से हाथ जोड़ के पेट पे बांधा, सबने पेट पे बांध लिया। अब वो सोच रहा है कि पता नहीं गाजी क्या करते थे, क्या करते, लेकिन उसे फिर याद आया कि गाजी जो है फिर वो झुक जाते थे। अब उसे क्या पता रुकू क्या कहते हैं, कायदा क्या कहते हैं, तकबीर उला क्या कहते हैं, तकबीर सानी क्या कहते हैं, तकबीर बिलजहर क्या कहते हैं, तशहूद क्या कहते हैं, उसे क्या पता है। उसे याद आया कि गाजी फिर झुकते थे। उसने जोर से कहा ठेहुनन हाथ धरो मोरे भैया। अब उसने जब ठेहुने पे हाथ पकड़ करके रुकू किया तो सारे लोग पीछे पीछे रुकू करने लगे। जरा जोर से, जोर से। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये आज का नफरती हिंदुस्तान नहीं है, ये कल का हिंदुस्तान है जहां मजहब में नफरत नहीं सिखाया जाता था बल्कि मजहब में मोहब्बत सिखाया जाता था।
अब रुकू में प्रधान जी चले गए और जाके सोच रहे हैं कि इसके आगे गाजी क्या करते थे, क्या करते थे, क्या करते। उनको याद आया, फिर वो जमीन में चले जाते थे। लेकिन वो बेचारा अल्लाह अकबर कैसे कहे, उन्होंने अपनी जबान में कहा, भुइया ने न किया रगड़े मोरे भैया, भुइया ने न किया रगड़े मोरे भैया। अब उस जमीन में जाकर के नाक रगड़ रहा है, नाक रगड़ रहा है, पीछे पीछे पूरा गांव नाक रगड़ रहा है। फिर बैठ गया। अब याद आया, अब आगे गाजी क्या करते थे। अचानक आया, फिर वो गर्दन इधर करते थे। अब उसे क्या पता कि वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसे क्या पता क्या होते थे। अब वो बैठे बैठे सोच रहे हैं गाजी आगे क्या करते थे, गाजी आगे क्या करते थे, गाजी आगे क्या करते थे, गाजी आगे क्या करते थे। जब याद आया तो उसने कहा, इन्हें ओने मुड़िया करो मोरे भैया। अब सारे लोग गर्दन को इधर उधर कर रहे हैं। ए बहराइच वालों, मुस्कुरा के सुनो, लेकिन खुदा की कसम अपनी किस्मत पे नाज करना। तुम्हें कोई रोड छाप वली नहीं मिला है, बल्कि ऐसा वली मिला है जिसके दरबार में हर एक घंटे के अंदर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना बड़ा वली मिला है कि बड़े से बड़ा शैतान, बड़े से बड़ा शैतान, बड़े से बड़ा जिन्नात भी अगर हो और अगर गाजी के दरबार में चला जाए तो चौखट पे जाने के बाद कहता है, जब बहराइच का मसूद गाजी इतना जलाली है तो बगदाद का मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर कितना जलाली होगा। तुम्हें क्या लगता है, लोगों ने गाजी के दरबार को उखाड़ने की बहुत कोशिशें की, लेकिन ताकत ने वहां जाके देख लिया ये किसी और का नहीं, ये सैयदना सालार मसूद गाजी का दरबार है। ये वो दरबार है, अगर बाँझ चली जाए, बाँझ जिसको औलाद नहीं और गाजी के चौखट पे अपने सर को रगड़ ले तो बाँझ औरत को भी गाजी की दुआ से अल्लाह औलाद अता फरमा देता है। वो जमीन में एक नाक रगड़ के गर्दन इधर उधर कर रहा है, इन्होंने मुड़िया करो मोरे भैया। अभी ऐसा कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ से अपने मुरीदों के साथ सुल्तानुल हिंद, गाजी आजम, फातह आजम, सालारे आजम हजरत सैयदना सालार सैयद मसूद गाजी का गुजर हो रहा था। जब गाजी पाक ने देखा कुछ लोग मैदान में गर्दन घुमा रहे हैं, गाजी पाक करीब गए और जाकर के कहा, भाइयों क्या कर रहे हो। प्रधान खड़ा होकर कहता, बाबा हमारे इलाके में बारिश नहीं होती, कहत साली पड़ गई है, किसान परेशान है खेती करने के लिए, हमने बड़ा पूजा पाठ कर लिया, बारिश नहीं होती। तो दिल में ख्याल आया, हमारे पूजा पाठ से तो कुछ न हुआ, आओ जरा गाजी जिस तरह पूजा करते थे वैसे पूजा करके गाजी के खुदा को मनाते हैं, शायद पानी हो जाए। ओ खुदा की कसम, इतना कहना था, गाजी पाक मुस्कुराने लगे। हाय 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 हाय। बात फिर वहीं आ गई, वली जब मुस्कुराता है तो मुरीदों की किस्मत का सितारा जगमगाने वाला होता। गाजी मुस्कुराने लगे तो प्रधान ने कहा, सरकार मुस्कुराए क्यों। कहा, जो तुमने किया है एक बार मेरे साथ कर लो, बारिश हो जाएगी। सबने गाजी पाक के साथ वजू किया। अब गाजी पाक मुसल्ले इमामत पर हैं, पीछे पूरा गांव है जो गाजी पाक के साथ नमाज में खड़ा हो गया है। सुनो इस्लाम कैसे फैला। गाजी पाक ने नमाज नफल पढ़ाई और जब नमाज नफल
बढ़ा करके जब दाहिनी तरफ सलाम फेरा तो तारीख में आता है आपके दाहिनी जानिब तकरीबन 40 लोग थे। जब गाजी पाक ने दाहिनी तरफ सलाम फेरा तो एक ही निगाह में 40 के 40 हाफिज़े कुरान बन गए। और गाजी ने जब बाईं जानिब सलाम फेरा है तो इधर भी तकरीबन 40 थे। 40 के 40 आलिमे दीन हो गए। और फिर गाजी पाक ने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, अब यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे इनका दिल बदलना तेरा काम है। गाजी पाक की दुआ खत्म न हुई थी, आसमान में अब्र बनकर बादल छाए और इतनी बारिश हुई कि पूरा इलाका पानी से सैराब हो गया। लोगों को कहना पड़ा, ए दुनिया वालों, जब बहराइच का मसूद गाजी ऐसा है तो मदीने का रहमतुल लिल आलमीन कैसा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताजी मोहताजी का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तकरीबन 2 घंटे मेरी तकरीर हो गई। 11 बजे बैठा था, 1 बज गया। 2 घंटे तकरीर हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मजमा अभी अभी हुजूर की मोहब्बत में सुनना चाहता है। बेयादात लगा दिया, टेप बज रहा है। मुझे कल कहीं और भी सफ़र करना है, वहाँ भी तकरीर करनी है। ये जितनी सारी बातें मैंने की हैं, इस पे अमल कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, अपने बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाइए, दुनियावी तालीम दीजिए बच्चे को, मैट्रिक इंटर BA कराइए और बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए, कुरान पढ़ाइए, इस्लाम सिखाइए। और हम अपनी माओ बहनों से हाथ जोड़ के कहते, खुदा की कसम ये मेरी बात लिख लो, अगर तुम्हें लगता है कि चेहरे पे ब्यूटी खूबसूरती क्रीम लगाने से, बेपर्दा होकर चलने से, बेहया और बेशरम होकर समाज में चलने से खूबसूरती आती है, मेरी बहन ये तुम्हारी भूल है। जवानी आती है जाने के लिए, हर जवानी को बुढ़ापे में तब्दील होना है। अगर तुम चाहती हो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारे चेहरे की चमक बरकरार रहे तो तुम्हें क्रीम से नहीं, तुम्हें नमाज के सजदों से मोहब्बत करना चाहिए, तुम्हें नमाज की पाबंदी करना चाहिए। ए मेरी बहनों, तुम नमाज पढ़ो, हमेशा पाक साफ रहा करो। अपने बच्चे को जब दूध पिलाओ तो कलेजे से लगाओ, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ करके दूध पिलाया करो। अपने बच्चे को जब सुलाओ तो हुजूर पे दुरूद पढ़ करके सुलाया करो। खुदा की कसम तुम्हारा बच्चा लुच्चा लफंगा और माँ बाप का नाफरमान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा बच्चा गुलाम अहमद मुख्तार बन करके निकलेगा। ये चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई। भाई अफरोज को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश के मौके पे इतना अच्छा प्रोग्राम किया। इस नौजवान से इस गांव के लोगों को सबक सीखना चाहिए। अगर ये नौजवान चाहता तो यहाँ लवंडा लवंडी ला के नचा सकता था, यहाँ ऑर्केस्ट्रा कर सकता था, यहाँ नाच कर सकता था, यहाँ डीजे बजवा सकता था। लेकिन बताओ, जब तुम ऐसा बेहुदा खुराफात काम करोगे तो दुनिया तुम्हें देखकर क्या कहेगी? क्या मुसलमान नचनिया होता है? क्या मुसलमान डीजे बजाने वाला होता है? क्या मुसलमान तमाशा करने वाला होता है? और अगर किसी खुशी के मौके पे तुमने अपने घर पे मिलाद की महफिल की तो दुनिया यही कहेगी, ये वो मुसलमान है जो खुशी के मौके पे अपने घर पे खुराफात नहीं, अगर करता है तो हुजूर की मिलाद मनाया करता है, हुजूर से मोहब्बत किया करता है। अल्लाह अगर तुम्हें दौलत दे तो तमाशा नहीं, हुजूर से मोहब्बत किया करो। 2 घंटे की गुफ्तगू हो गई। सैयद साहब भी कुछ दुआया कलिमात फरमाएंगे और इंशाअल्लाह आप सबको जाना भी है, इसलिए अब मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो रही है। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा इंशाअल्लाह फिर कभी आपने याद किया और अगर मैं दोबारा कभी आया तो अभी मैंने मंत्र आपको नहीं बताया है। मंत्र 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 जो शादी के वक्त पंडित जी अग्नि फेरा लेते
पढ़ते वक्त मंत्र पढ़ाते हैं। यहाँ न पक्षपात कछु राखहु, वेद पुराण सने वंते भाखहु। अभी बहुत सारा मंत्र सुनाना है। सुभान अल्लाह। हजरत ये दे रहे हैं तकरीर आगे करने के लिए कि तकरीर रोकने के लिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा था ना, कम लोग हैं, मजाक मत बनाना। अगर ये गर्म हो गए तो पसीना निकल जाएगा, पसीना। दीवाने को तौहीन से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। अरे रात दिन दोपहरिया बड़ा कहिया बुलई बाका अपनी दुआरिया, तड़पे हमार जियरा। अच्छा, मैं नाज़ शरीफ खराब पढ़ रहा हूँ क्या? मेरी आवाज़ किसी से कमज़ोर है क्या? 2 घंटा तकरीर करने के बाद भी नाज़ शरीफ ऐसा पढ़ रहा हूँ तो आप सुभान अल्लाह तो कह सकते हो यार। ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम जलसों में नाज़ शरीफ पढ़ना कम कर दिए, वरना शायर लोग कहता हजरत तकरीरों आपे कीजिएगा, ना तो आपे पढ़िएगा तो हम लोग का भाड़ झोंकेंगे। सुभान अल्लाह। चचा आप बोलते रहिए। सुभान अल्लाह। चचा आप बोलते रहिएगा तो कब्र का मुर्दा लोग भी बोलने लगेगा। आपको तो जल्दी बोलना चाहिए, क्योंकि चचा ज्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में जा चुके हैं। कब कंफर्म हो जाइएगा कोई ठीक नहीं। चचा पछवे बोलते रहिए। सुभान अल्लाह। बुढ़वा के अंदर लगता है जवानी आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी तकरीर का असर ही यही है बेटा। जवान तो जवान, बूढ़ा लोग भी हुजूर की मोहब्बत में मुस्कुराने लगता है। सुनो 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 सुनो, नात सुनो, दिल लगा के सुनो, कसम से तड़प जाओगे। कहिया बुलई बाका अपनी दुआरिया, तड़पे हमार जियरा। हाय हाय हाय। कौन मदीना नहीं जाना चाहता? कौन हुजूर का दरबार नहीं देखना चाहता? जो मेरे हुजूर का दरबार देखना चाहता है बस वही बोलेगा। कहिया बोलाई बाका अपनी दुआरिया, तड़पे हमार जियरा। निस दिन जो हत बानी तुहरो खबरिया, तड़पे हमार जियरा। कोयल की कूकू सुन कर के एक पल चैन न पाऊं। प्योर गांव और भोजपुरी। और देखो, एक बंदा जो बिल्कुल गांव में रहता है वो अपनी जबान में अपने हुजूर से कैसे फरियाद कर रहा है। बंदा गांव का है ना, नहीं पढ़ा है। गांव में खेत के पगडंडियों पे बैठा है, पेड़ पर कोयल बोल रही है। अब वो वहां से अपने हुजूर को कैसे तड़प तड़प के याद कर रहा है। सुनो गांव के किसानों, सुनो एक किसान अपने हुजूर को कैसे तड़प के याद करता है। क्या कहता है? आका कोयल की कूकू सुन कर के एक पल चैन न पाऊं, और मन की बिरही दिल को छेदे किसको घाव दिखाऊं। मन की बिरही दिल को छेदे किसको घाव दिखाऊं, कि कब लेबू आका कब लेबू आका हमरो खबरिया, तड़पे हमार जियरा। इस दिन जो हत बानी तोहरो खबरिया, तड़पे हमार जियरा। बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, दिल लगाकर मोहब्बत कीजिए। एक श्लोक पढ़ता हूँ, उसके बाद तकरीर ख़त्म करता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ऐसे लगा के बोल सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ गुरुमुख होते हैं, गुरुमुख हमारे यहाँ मुरीद होते हैं।
हमारे यहाँ मुरीद होते हैं ना, जिस तरीके से कुछ लोग बड़े हजरत के मुरीद हैं, कुछ लोग सैयद साहब के वालिद साहब से मुरीद हैं, हमारे यहाँ मुरीद होते हैं। और जब मुरीद होते हैं ना तो हाथ में हाथ डाल करके पीर से वादा मुआहिदा किया जाता है, बैअत ली जाती है, इकरारनामा लिया जाता है, कबूल कराया जाता है। सुनो, हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू समाज के अंदर भी गुरमुख हुआ जाता है, गुरमुख हुआ जाता है। और जब गुरमुख हुआ जाता है वहाँ भी एक अहद ली जाती है, एक पैमाना लिया जाता है, एक बैअत ली जाती है। और जब बैअत ली जाती है ना तो कई मंत्र पढ़ाए जाते हैं, 11 मंत्र पढ़ाए जाते हैं। 11 में से मैं 2-3 मंत्र आज बताता हूँ और बाकी जो 7-8 मंत्र रहेंगे वो इंशाल्लाह फिर किसी और मौके पे बताऊंगा। सुनो, जब उनसे बैअत ली जाती है तो उनसे पता है बैअत में क्या कहा जाता है। उनसे जब बैअत ली जाती है तो ये कहा जाता है, अहमदी पितुस्परी में घामृतस्य जगव असुर इवाजनी स्वाहा, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधिकार नाश विदाय विद्योदैत वेकहम स्वाहा। ये 2 मंत्र पढ़वाए जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है हमसे गुरमुख होने वाले, हमसे वादा करने वाले, हमसे मुआहदा करने वाले, अहमदी पितुस्परी मेघामृतस्य जगव असुर इवाजनी स्वाहा, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधिकार नाश विधाय विद्योदैत वेकहम स्वाहा। महाराज कहता है, सुन, इस अंधकार दुनिया के अंदर अहमदी पितुस्परी मेघामृतस्य जगव असुर इवाजनी स्वाहा, अज्ञान हेतु कृत, इस अज्ञानी दुनिया में, इस अंधेरे दुनिया में अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधिकार नाश विधाय विद्युदैत विवेकहम स्वाहा। वो महाराज कहते इस अंधेरी दुनिया में एक मोहम्मद नामी महापुरुष कल की अवतार जन्म लिया है, जिसके नाम की बरकत से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और पापों से मुक्ति मिल जाती है। मोहम्मद अंधिकार नाश विधाय विद्यो देते हुए हम स्वाहा। और फिर उससे अगला मंत्र पढ़वाया जाता और कहा जाता है, काशी करवटे बाद में पंडित हैं सब काम, बैकुंठे वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। काशी करवटे बाद में, समझ गए? नहीं समझे? काशी करवटे बाद में पंडित हैं सब काम, बैकुंठे वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। पहला नाम खुदा का ले, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। अगर ऐसे बोलोगे तो हम संस्कृत नहीं बल्कि भोजपुरी में मंत्र सुनाएंगे। जहवा नबी जी का चर्चा हो, रहमतो नूर का बरखा हो। तुम्हें क्या लगता है सैयद साहब हमें ऐसे ही बुलाए हैं? ये 4-5 बार बुला के हम देख चुके, हमको देख चुके हैं। वो कहते हैं हजरत अगर आपकी तकरीर कब्रिस्तान के किनारे करा दिया जाए 2 बजे रात में तो कब्रिस्तान का मुर्दा कब्र से कहने लगेगा सुभान अल्लाह। इतना छोटा मजमा और 2-2.5 घंटे तक इसको इतना जमा के रखना कि लगे ये मजमा यहाँ नहीं बल्कि तसव्वुरात में मदीने में बैठा हुआ है। कोई मामूली बात है क्या? चचा करे ना ही। हाँ सुभान अल्लाह। जहाँ नबी जी का चर्चा हो, रहमतो नूर का बरखा हो। सुभान अल्लाह। क्या कहते महाराज जी? पहला नाम खुदा का ले। भाई तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, मीडिया उडिया से तो नहीं ना हो? इस वक्त सोशल मीडिया वाले बेदम लगे हुए एकदम रिकॉर्ड कर रहा है तो तुरंत वीडियो भेज रहा है सब। सुबह लखनऊ और उधर से योगी बाबा का फोन आ रहा है, अटेंशन प्लीज, उधर नहीं लखनऊ आओ। कोट पैंट पहने हो, हमको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आज तक टीवी चैनल से हो, न्यूज चैनल से हो, तो जरा देखना हिसाब किताब से वीडियो डाल।
लड़का कैसे मुस्कुरा रहा है, सुभान अल्लाह, जैसे लग रहा है ये भी शादी करने की तैयारी में बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, एकदम एकदम बढ़िया से बेटा रिकॉर्ड करो। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन देखना हिसाब किताब से हम सिंगल चेजिस के मौलवी हैं, जरा सा बचा उछा करके डालना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहला नाम खुदा का ले, दूजा ले वो रसूल, तीजा कलिमा नाने का पढ़े दरबे पावे कबूल। ढेता नूरे मोहम्मदी, ढेता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुद ही गयो सब भूल। इंशाअल्लाह रहमान मेरी पूरी तकरीर का लुब्ब लुबाब यही है, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें परेशान नहीं होना है, बस अपनी इस्लाह करो, अपने समाज की बुराई को दूर करो, अपने दरमियान की गंदगी को दूर करो। बेनमाजी हो तो नमाज के करीब हो जाओ, तालीम से दूर हो तालीम के करीब हो जाओ, आलिमों से दूर हो आलिमों के करीब हो जाओ। अपनी औरतों बच्चियों को पर्दे के अंदर रखो, बेपर्दा मत घूमने दो, उन्हें पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, नमाज की पाबंदी दो। तुम सुधरो, देखना एक दिन ऐसा आएगा दुनिया पुकार के कहेगी इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जिसका ईमान है वही बोले, जिसका नहीं है न बोले, और जितना मजबूत ईमान उतना ही जोर से बोले। तुम सुधरो, तुम संभलो, अपने आप को बचाओ। दुनिया कहेगी, क्या कहेगी? इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। अब जिसकी जितनी ऊंची आवाज़ होगी इंशाअल्लाह वही बोलेगा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।